प्यारे दोस्तों, राम राम, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं सच आप तक। मैं हूं आपके साथ पवन डाटा। प्यारे दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 30 दिन की पैरोल के लिए डेरा सच्चा सौदा स्थित सिरसा में आए हुए थे और कल उनकी पैरोल का लास्ट दिन था। और लास्ट दिन भी डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु जी ने मानवता की मिसाल के लिए एक ऐसा कर्म करके गए, ऐसा काम करके गए जिसे देख करके पूरी दुनिया चौंक गई। प्यारे दोस्तों, लास्ट के दिनों में, पैरोल के दिनों में पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सिरसा के 3 गांव की पंचायत ने ये गुहार लगाई कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, सारे के सारे गटर नाले मूंदे पड़े हैं, सारे के सारे सफाई की जो व्यवस्था है वो बेहाल हो गई है। सिर्फ इतना कहने की देर थी कि संत जी ने तुरंत अपनी साध संगत से आह्वान किया और उसी दिन हजारों साध संगत भेज करके तीनों गांव की सफाई करवा दी और कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे गांव को चकाचक कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये होती है एक संत की गरिमा। एक संत का जो काम होता है ये होता है कि समाज की भलाई के लिए, हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा समाज के कल्याण के लिए वो तत्पर रहते हैं। बस उन्हें एक मैसेज लगना चाहिए, उन्हें एक संदेश मिलना ज़रूरी है, अनुमति मिलना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु जी हर एक प्रकार के जो मानवता भलाई के कार्य है, जो भी जिससे भी इंसानियत का भला हो सकता है, हर वो कर्म करते हैं जो इंसान के लिए सुखमय है। प्यारे दोस्तों, अब डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु जी पैरोल पूरी करके वापिस सुनारिया धाम पहुंच चुके हैं। लेकिन देखने वाली ये बात है कि 30 दिन की पैरोल लेकर डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु जी आए थे। इसमें एक अलग बात है, क्योंकि एक आमतौर पर कैदी जब भी जेल से छुट्टी लेता है या पैरोल लेता है, फरलों पर बाहर आता है, तो वो रेस्ट करता है, अपने घर के काम करता है या फिर जो है मनोरंजन के साधनों का इस्तेमाल करके वो अपना इंजॉय करता है। इस तरीके से वो मतलब ये सोचता है कि मैं कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आया हूँ तो अपने लिए कुछ कर लूँ, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कुछ कर लूँ। लेकिन एक तरफ संत राम रहीम है जो कि समाज के कल्याण कार्यों में इतने बिजी रहते हैं कि प्रतिदिन उनकी जो दिनचर्या वो इतनी व्यस्त रहती है, मुश्किल से वो 2-3 घंटे फ्री बैठ पाते होंगे। उसमें भी वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से लोगों को बुराइयों से हटाना है, किस तरीके से लोगों को उनकी जो गंदी आदत है, शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, या फिर चिट्टा, भांग, धतूरा आदि कई प्रकार की बीमारियां जिससे इंसान जूझ रहा है, जिसकी लत तो बड़ी आसानी से लग जाती है लेकिन छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी पूजनीय गुरु जी अपने एक सत्संग में हजारों नए लोगों को राम नाम से जोड़ करके उनको ऐसा तरीका बता देते हैं कि 15 मिनट के अंदर उनके ऊपर राम नाम का असर होना शुरू हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब पूजनीय गुरु जी अपनी पैरोल पूरी करके सुनारिया वापिस पहुंच गए हैं और जितनी बार भी गुरु जी आते हैं, डेरा सच्चा सौदा एक नई बुलंदियों को छूता है, एक नए तरीके के भलाई कार्यों की शुरुआत करता है। और इस बार भी पूजनीय गुरु जी ने 3 गांव की जो सफाई है वो करवा के गए हैं। और इसके अलावा थैलीसीमिया से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए रक्तदान का जो कैंप है उसका भी पूजनीय गुरु जी की तरफ से जो है आयोजन किया जाता है। और ये आश्वासन दिया है कि हर महीने थैलीसीमिया के मरीजों को रक्त मुहैया करवाया जाएगा।